तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्लास 12th का है और फिजिक्स का हम लोग एक चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें बात करते हैं पहले विद्युत विभव के बारे में। तो विद्युत विभव किसे कहते हैं, मैंने बताया था ना, किसे कहते हैं विद्युत विभव। देखो विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव एक प्रकार का अगर देखा जाए तो एनर्जी है। ठीक, क्या है, एनर्जी। इन जो विभव है वो एक प्रकार का एनर्जी है। जैसे मान लेते हैं कि ये आपके पास मार्कर है ना, ध्यान समझना, यहाँ पास ये मार्कर है और ये मार्कर अगर यहाँ पास रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पास मान लेते रखा हुआ है। अगर मैं इस मार्कर को ऐसे ऊपर की ओर उठाऊं, ठीक है, तो जैसे जैसे मैं ऊपर की ओर उठाता जाऊंगा वैसे वैसे यहाँ पास एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी। ठीक है, समझते हो ना, स्थितिज ऊर्जा जितना ऊपर उठाऊंगा उतना ही स्पीड से नीचे आएगी, है ना, अगर छोड़ूंगा तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा जिस वस्तु के अंदर जितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब समझ रहे हो, जिसके अंदर जितना ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा होगा उसके अंदर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से गिराऊंगा तो गतिज ऊर्जा थोड़ा सा कम होगा, लेकिन अगर इस वस्तु को मैं और ऊपर ले जाऊं, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से विभव भी एक प्रकार का देखा जाए तो एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी अगर ना कह सकते हो तो एनर्जी के द्वारा जो यहाँ पास बल का मतलब एक प्रेशर है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं टैंक में पानी भरा होता है, ठीक है, और नीचे क्या लगा होता है, नहाने वाला जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, शावर लगा होता है। जैसे उसको स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, पानी नीचे की ओर गिरता है। यानी जो पानी टैंक में भरा हुआ है वो एक प्रकार का क्या है, पोटेंशियल है, यानी स्थितिज ऊर्जा है ना पानी। लेकिन जैसे ही पानी गिरता है तो पानी की जो धारा होती है उसको मान लेते हैं करंट। क्या मान लेते हैं, करंट। लेकिन अगर उसके नीचे आप खड़े होते हो तो आपके सर पे, ठीक है, उस पानी का दबाव यानी उस पानी का प्रेशर आता है और लगता है ना, हिट करता है ना सर पे। तो जो हिट कर रहा है सर पे ना, वही क्या है, पोटेंशियल है, यानी वही एक प्रकार का क्या है, विभव है। इसे एक तरीके से मैं और समझा सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं आप धनुष लेते हो, ठीक है, तो धनुष में क्या करोगे, जब धनुष में तीर खींचते हो ना, तो जितना ज़्यादा तीर खींचोगे पीछे साइड उतना ही ज़्यादा क्या होगा वहाँ पास, उतना ही ज़्यादा मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, है ना, यानी स्थितिज ऊर्जा इकट्ठा होगा। जैसे उसको छोड़ोगे उतना ही दूर जाएगा, उतना ही दूर जाएगा, उतना ही स्पीड में जाएगा, है ना, यानी वो गतिज ऊर्जा में उतना ही ज़्यादा कन्वर्ट होगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप विभव को क्या कह सकते हो, एक प्रकार का एनर्जी या एक प्रकार का बल कह सकते हो। क्या कर सकते हो, बल कह सकते हो। जैसे मान लेते हैं, जैसे मानते हैं यहाँ पास, जैसे आपके पास ये एक ग्लास है, ठीक है, क्या है, ग्लास। अगर इस ग्लास में आप पानी भर देते हो ढेर सारा, इसका मतलब यहाँ पास मतलब क्या स्टोर कर रहे हो आप, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हो, यानी इकट्ठा कर रहे हो पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा कर रहे हो ना इकट्ठा। लेकिन अगर एक मान लेते हैं इसके बगल में है, आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, ये बगल में है, ये ग्लास अभी खाली है, क्या है, खाली है। लेकिन अगर मैंने इसको जो है, इसको मैंने एक पाइप से क्या कर दिया, जोड़ दिया। अगर यहाँ पास मैंने एक पाइप से जोड़ दिया और पाइप को मैंने खोल दिया, तो ये बताओ ये जो पानी है अपने आप स्वयं से इसमें भरना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। कब तक भरेगा, जब तक इसका लेवल बराबर नहीं हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पास ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये तो आप ये कह सकते हो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी इन दोनों का जो अंतर है ना, वो कब तक चलता रहेगा, जब तक ये बराबर नहीं हो जाएगा, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, अब यहां से देखो स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब ये जो ग्लास था इसमें हाई पोटेंशियल था, मतलब उच्च विभव था, है ना, उच्च विभव था। और यहाँ पास क्या है, निम्न विभव है, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या बहता है, करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। अब एक चीज और इसको समझते हैं और अच्छे तरीके से। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक वायर है, ध्यान समझना, यहाँ पास ये क्या है, ये एक वायर है। अगर ये वायर है तो इसमें क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ये सब फ्री है, ठीक है, ये वायर में फ्री है। क्या ये अपने आप मूवमेंट करेंगे, यानी इनका जो मतलब अगर मान लो यहाँ पास करंट अगर फ्लो करे तो करंट कैसे फ्लो करता है, इन आवेश के फ्लो से। मतलब करंट कैसे फ्लो करता है, करंट कब मतलब बहेगा यहाँ से, जब ये आवेश बहेंगे,
किसी वायर में करंट का फ्लो यानी करंट का प्रवाह कब होता है? जब आवेश का प्रवाह होता है। समझ रहे हो ना? जब तक आवेश का प्रवाह नहीं होगा तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी करंट का प्रवाह, धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पास आवेश यानी जो चार्ज रखे हुए हैं, क्या ये अपने आप ये फ्लो करने लगेंगे? तो देखो ये अपने आप नहीं फ्लो करेंगे। इसका मतलब ये है कि इसको अगर फ्लो करवाना है यानी इस करंट को इधर उधर मूव करवाना है तो इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, यानी विभवांतर क्या करना होगा? क्रिएट करना होगा। जब विभवांतर क्रिएट होगा तभी क्या हो जाएगा? ये फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये विभवांतर को यानी ये धारा जो यहाँ पास आवेश रखा हुआ है इसको क्या हम ऐसे ऐसे मूव करवाएंगे? क्या हम नहीं मूव करवाएंगे। तो ये कैसे मूव करेगा यानी कैसे ये फ्लो करेगा? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक बैटरी चाहिए। क्या चाहिए? बैटरी। अब मान लेते हैं यहाँ पास हमने बैटरी लगा दिया। क्या लगा दिया? बैटरी लगा दी। ये क्या है? बैटरी है। इस तरह मैंने बैटरी जोड़ दिया, ठीक है, ये बैटरी मैंने जोड़ दिया। अब जब मैंने यहाँ पास बैटरी लगाया तो ये बैटरी भी देखो, बैटरी में लिखा होता है ना कितने वोल्ट का है, वोल्ट। यानी इस बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया होता है। रासायनिक अभिक्रिया से यहाँ पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होगा तो ये क्या करेगा? इसमें जो यहाँ पर जो चालक जो वायर है, जो आपके पास कंडक्टर है, इसमें जो आवेश अभी बैठे हुए हैं ना, जो स्थिर है, ठीक है, वो क्या करेंगे? मूव करना स्टार्ट कर देंगे। मूव करना कब स्टार्ट किए? जब यहाँ पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तब। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का, वो एक प्रकार का पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है जो क्या कर रहा है? इसमें आवेश को हिट कर रहा है। क्या कर रहा है? आवेश को हिट कर रहा है। जब तो इसका मतलब यहाँ पास ये हुआ कि आपके पास जितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है, कहने का मतलब ये, आपके पास जितना ज़्यादा वैद्युत विभव होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? करंट का प्रवाह होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, ध्यान समझना यहाँ पास, जनरेटर जो होता है एक प्रकार का जनरेटर क्या है? आप जनरेटर को ये बोल सकते हो आपके पास वो विभव है। क्या है? विभव है। क्यों विभव है उसको मानेंगे? क्योंकि वहीं से तो हो रहा है, वहाँ से क्या हो रहा है? सब मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। जनरेटर क्या कर रहा है? वहाँ पास पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर रहा है ना भाई। जब जनरेटर हम चलाते हैं तो जो लाइट लगी होती है, जैसे ही चलता है ना तो लाइट स्लो स्लो जलता है, क्योंकि वहाँ पर स्लो मूव कर रहा है, स्लो चल रहा है। लेकिन जैसे तेज से जनरेटर चलने लगता है ना वैसे लाइट तेज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब स्लो स्लो जनरेटर चलता है तो वहाँ पास पोटेंशियल डिफरेंस कम क्रिएट हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे अपने स्पीड में आता है वैसे क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अधिक क्रिएट हो जाता है, जिस कारण से क्या हो जाता है? लाइट बढ़िया से जलने लगता है। समझ में आया ना? तो यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो धारा का प्रवाह होगा क्या? नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर धारा आपको प्रवाह करवाना है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा, और यही सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लेते हैं जो डैम होता है, डैम में क्या भरा होता है? पानी। जो बड़े बड़े बांध होते हैं ना, बांध में क्या भरे होते हैं? पानी भरा होता है। तो वहाँ पर जो पानी भरा हो एक प्रकार का क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। अब उस डैम के नीचे क्या रख दिया जाता है? डायनेमो लगा दिया जाता है। बड़े बड़े टरबाइन लगे होते हैं डायनेमो में ना। तो जब उस बांध से पानी को प्रेशर से खोला जाता है, कहने का मतलब ये जो बांध में एक पोटेंशियल एनर्जी था, यानी क्या था? स्थितिज ऊर्जा जो इकट्ठा था उसको गतिज ऊर्जा प्रदान किया गया। और गतिज ऊर्जा आके उस पर किस पर गिर रहा है? टरबाइन पर गिर रहा है। टरबाइन नाचना स्टार्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्रिएट हो गया। ठीक है, वहां पास क्या हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो गया, जिसके कारण क्या होगा? लाइट का सप्लाई होना स्टार्ट हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो आपको मैंने क्या समझाया कि भाई विद्युत विभव एक प्रकार का क्या है? अगर देखा जाए तो एक प्रकार का बल है, बल कह सकते हो, या तो एक प्रकार का प्रेशर कह सकते हो, या तो एक प्रकार का एनर्जी कह सकते हो। एनर्जी के द्वारा ही क्या हो रहा है? क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। और किस प्रकार की एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे ये चीज़ समझते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो। अच्छा, एक चीज़ और बताना, मैंने जैसे कल पूछ रहा था ना कि अगर आपके पास मान लेते हैं एक वायर है, ध्यान समझना, यहाँ पास ये एक वायर है, ठीक है। अब इस वायर में मान लेते हैं जो करंट है, जो करंट है मान लेते हैं 200 एम्पियर है। कितना है? 200 एम्पियर है।
करंट इसमें कितना है, 200 एम्पियर है। जो वोल्टेज यहाँ पास है, जो वोल्टेज है यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो यहाँ पास वोल्टेज है ना, वो मान लेता हूँ कि इसमें जो वोल्टेज जो मतलब बैटरी जुड़ा हुआ है वो मान लेते हैं 5 वोल्ट का है। कितने का है, 10 वोल्ट का, चलो मान लेते हैं 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट का है। ये आपके पास वायर फर्स्ट है, क्या है, वायर फर्स्ट, ठीक है। लेकिन आपके पास मान लेते हैं एक वायर और है, ये आपके पास एक वायर है, ये वायर सेकंड है, ठीक है। अब इस वायर में मान लेते हैं जो करंट है, कितना, जो करंट है ना वो पता है कितना है, मान लेते हैं 1000 एम्पियर है। कितना है, 1000 एम्पियर। लेकिन यहाँ पास जो वोल्टेज है ना वो 5 वोल्ट है, क्या है, 5 वोल्ट। तो बताओ करंट किस में ज़्यादा लगेगा, झटका किस में ज़्यादा लगेगा, 10 में या 5 में। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पास, इसका मतलब ये हो रहा है कि जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अधिक होगा, ठीक है, उसमें करंट का प्रवाह अधिक होगा, तो अधिक करंट लगेगा यानी अधिक झटका लगेगा। समझ में आ रहा है ना। जिसमें वोल्टेज कम होगा, करंट कितना भी रहे, करंट कितना भी रहे, करंट कुछ भी मतलब मायने रखता है, मायने क्या रखता है, वोल्टेज। समझ में आ रहा है ना। तो वोल्टेज जो होता है, जिसमें ज़्यादा वोल्टेज रहेगा उसमें करंट अधिक लगेगा, क्योंकि वो अधिक मतलब स्पीड से फ्लो करवाएगा वोल्टेज, ठीक है। जिसमें वोल्टेज कम रहेगा वो करंट कम फ्लो करेगा। जैसे मान लेते हैं कभी कभी घर में क्या होता है, जब लाइट स्लो आती है तो कहते हैं ना कि वोल्टेज कम है ना, वोल्टेज कम है, मोटर अब नहीं चलेगी, है ना, मोटर नहीं चलेगी। क्यों नहीं चल रही, क्योंकि वहाँ पास वोल्टेज कम है। अब वोल्टेज कम रहेगा तो वो क्या होगा, उसका जो करंट का फ्लो होगा कम होगा, है ना। करंट का फ्लो जब कम होगा तो जितना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएगा, यानी मोटर नहीं चलेगा। समझ में आया। चलो अब इसको हम डिफाइन करते हैं, विद्युत विभव को अब डिफाइन करेंगे। क्यों, बढ़िया समझ में आया कि नहीं आया, विभव समझ में आया अच्छे से ना, विभव क्या होता है, ये सारी चीज़ समझ में आ गया ना। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं विभव को। देखो कैसे भी, मतलब पहले हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हम डिफिनेशन लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास ये एक एरिया है, ये क्या है, एक एरिया है, दिख रहा है ना, ये गोला दिख रहा है पूरा, दिख रहा है ना। तो ये एक एरिया है और ये एरिया जो है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो प्रकार के बिंदु रखे हुए हैं। क्या रखे हैं, दो बिंदु रखे हैं। मान लेते हैं आपके पास एक बिंदु यहाँ पास ए है और मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पास आपके पास बी है, ठीक है। ये आपके पास दो बिंदु रखे हैं, ठीक है। तो ये बताओ, मान लेते हैं कि भाई यहाँ पास आपके पास एक परीक्षण आवेश यानी एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है, उसको मुझे यहाँ से यहाँ तक लाना है, ठीक है। मतलब अपने आप तो आएगा नहीं, अपने आप नहीं आएगा ना, अपने आप क्या कोई यहाँ से चल के आ जाएगा, क्या नहीं आएगा। तो इसको जो है हम लोग एक बाहर से यानी एक एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी एक बाह्य, जिसको एजेंट को क्या कहते हैं, बाह्य एजेंट, यानी बाहर का एक एजेंट होगा, यानी बाहर कोई भी पर्सन हो सकता है, वो इस आवेश को पकड़ेगा और यहाँ तक लाएगा। तो ये बताओ, अगर मान लेते हैं कि यहाँ से अगर इस बिंदु तक मुझे लाना है आवेश को, किसको, प्लस क्यू नॉट, यानी इसको बोलते हैं परीक्षण एकांक परीक्षण आवेश। क्या बोलेंगे, धनात्मक, धनात्मक एकांक परीक्षण आवेश, ये है क्यू नॉट, जो है एकांक, धनात्मक एकांक परीक्षण आवेश है। अगर इस एकांक परीक्षण आवेश को मुझे इस बिंदु तक लाना है, मान लेते कोई एक्सटर्नल एजेंट है, मतलब कोई बाहर वाला कारक है, ठीक है, वो क्या करेगा, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आएगा, तो उसके द्वारा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, यानी बल लगेगा, है ना, बाह्य बल लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि बाहर वाला बल के द्वारा जो यहाँ पास यहाँ से यहाँ तक लाएगा तो एक वर्ग करेगा ना, यहाँ से यहाँ तक आने में क्या करेगा, वर्ग करेगा। यानी कहने का मतलब ये कि इस बिंदु से इस बिंदु तक अगर एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक लाता है तो उसको एक कार्य करना पड़ रहा है। वो कार्य क्या होगा, तो आप कहोगे कार्य होगा, मान लेते हैं W बाह्य, यहाँ पास लिखेंगे एक्सटर्नल, ठीक है, चाहे बाह्य लिख दो चाहे एक्सटर्नल लिख दो,
ठीक है, ये इतना वर्क उसको करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो वर्क है, अगर इस वर्क में जो चार्ज को आप लेके आ रहे हो अगर उससे हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्यू नॉट से, तो वो निकल आता है पोटेंशियल जो डिफरेंस, क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर। उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का अंतर, दो बिंदुओं के बीच का अंतर, वही होता है क्या, विभवांतर। तो इसका मतलब ये है कि दो बिंदु यहाँ पास मान लेते हैं, विभव क्या है, VA है, और यहाँ पास विभव है VB, क्या है, VB। जैसे मान लो दो मैंने ग्लास रखा था, ठीक है, तो एक में क्या था, एक में लो यानी निम्न विभव था और एक में उच्च विभव था, यानी एक में जो भरा हुआ था जो ग्लास पूरा ना, उसमें एक प्रकार क्या पोटेंशियल एनर्जी था कि नहीं था, है ना, तो वहां पास एक प्रकार का विभव था, ठीक है, और एक प्रकार का निम्न विभव था, ठीक है, दो चीज था। तो इसी प्रकार से यहाँ पास है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको लिख सकते हो VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा, W बाय अपान क्यू नॉट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पास ये आ गया। ठीक है, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, इस चीज को आप लिख सकते हो डेल्टा V बराबर W बाय अपान क्यू नॉट। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये जो डेल्टा होता है ये शो करता है डिफरेंस को, किसको शो करता है, डिफरेंस को। ठीक है, ये चीज लिख सकते हो, समझ में आ रहा है ना। अब अगर मैं इसकी मात्रक की बात करूं तो ये बताओ मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा, देखो यहाँ पास जो वर्क है, वर्क का मात्रक होता है जूल, क्या होता है, जूल, और यहाँ पास इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम ये होता है इसका मात्रक। लेकिन अगर पूछा जाए इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा वोल्ट, क्या होगा, वोल्ट। तो यही चीज लिखा होता है उसमें, वोल्टेज लिखा होता है बैटरी में, क्या लिखा होता है, वोल्टेज। अब इसको हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, हाँ ये तो आप ये कह सकते हो, लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य आप बोल सकते हो, या तो एक ये कह सकते हो बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, दोनों चीज लिख सकते हो, ध्यान समझना यहाँ पास, आप ये लिख सकते हो वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य या बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य, बात वही है। ठीक है, बाह्य बल के, ये तो ऐसे लिख सकते हो, बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के, ये ए और बी, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है ना, इन दोनों बिंदुओं के बीच, इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, ये चीज हो गया, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। समझ में आ गया, ये सारी चीज समझ में आया ना। अब हम लोग पढ़ते हैं, नोट करोगे, कर लो नोट, नहीं ये लोग रफ कर दिया जाए ना। चलिए, अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग समझते हैं। इलेक्ट्रिक वैद्युत विभव,
वैद्युत विभव। अब जो वैद्युत विभव होता है क्या होता है इसको समझ लेते हैं। वैद्युत विभव मैंने अभी बताया ना, अब उसको हम डायरेक्ट डिफाइन करते हैं। अब सुनो पहले ध्यान से। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास ये कोई क्षेत्र है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ध्यान समझो, यहाँ पर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पास इसके अंदर कोई बिंदु है, मान लेते हैं ए, ये कोई बिंदु ए है, ठीक है, और एक अनंत में कोई बिंदु बी रखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पास कोई बिंदु बी है, ये अनंत में रखा हुआ है, ठीक है। अगर अनंत में, ध्यान समझना, यहाँ पास देखो, यहाँ पास अगर वैद्युत क्षेत्र के अंदर है, अगर ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर, मान लेते हो अगर ये वाला बिंदु वैद्युत क्षेत्र के अंदर होता, जैसे मान लेते हैं एक प्लस क्यू है, मतलब दो प्लस प्लस क्यू है, ठीक है, ध्यान समझना यहाँ पास। जैसे मान लेते हैं यहाँ पास प्लस क्यू और यहाँ पास प्लस क्यू, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के रिपल्सन फोर्स लगा रहे हैं, यानी रिपल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, ये रिपल्सन फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन अगर इस बिंदु को मैं अनंत में रख दूं, यानी इस चीज को अनंत में रख दूं, तो इसका एरिया खत्म हो गया। जब इसका एरिया खत्म हो गया तो अनंत में जो वैद्युत विभव होगा क्या होगा, शून्य हो जाएगा, है ना। अनंत में वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास हम मान लेते हैं कि यहाँ पास माना ये अनंत कोई बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पास जो वैद्युत विभव है वो क्या है, शून्य है, ठीक है। अब यहाँ से मतलब यहाँ से कोई परीक्षण आवेश को, यहाँ से कोई परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, ठीक है। तो यहाँ पास मान लेते हैं प्लस क्यू नॉट आवेश यानी परीक्षण आवेश है, ठीक है। तो अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा, ठीक है। तो अगर देखें तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला यही बनेगा। तो यहाँ पास देखो, जबकि अगर मान लेते हैं ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर होता, अगर ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर होता तो आपका फार्मूला क्या बनता, तो आपका ये बनता VA माइनस VB बराबर W बाय अपान क्या बनता, Q नॉट, ये बनता। लेकिन अनंत में तो क्या है, वैद्युत विभव क्या है, जीरो है। अगर यहाँ जीरो रख दोगे तो आपका क्या आएगा, VA बराबर W बाय अपान Q नॉट, ये आ जाएगा, यही आएगा ना, ये आ जाएगा। तो आपका वैद्युत विभव का अगर देखा जाए तो वैद्युत विभव का फार्मूला यही होता है, ठीक है, वैद्युत विभव का फार्मूला यही होता है। तो अब इसका अगर मात्रक की बात करें, अच्छा एक चीज़ और याद रखना, अगर न्यूमेरिकल्स में यहाँ v बराबर 0 नहीं दे रहा है, कि अनंत में कोई मान लेते हैं कोई विभव रखा हुआ है, वहाँ पास मेंशन कर दिया कि 1 कूलम या 2 मतलब 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसे करके दे रहा है विभव, ठीक है, तो वहाँ पास फिर नहीं, ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो वहाँ पास फार्मूला क्या लगेगा, यहाँ नोट करके हम लोग लिख लेते हैं, नोट करके एक चीज़ लिखते हैं यहाँ पास, यदि अनंत में वैद्युत विभव शून्य ना हो, विद्युत दिख रहा है इधर, विद्युत विभव शून्य ना हो, अगर अनंत में वैद्युत विभव शून्य नहीं होगा तो आपका यहाँ पास जो विभव का जो आएगा फार्मूला वो आएगा W बाय अपान Q नॉट प्लस VB, ठीक है, ये चीज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पास शून्य नहीं, तो ये जाके उधर ऐड हो जाएगा। तो आपको ये फार्मूला लगाना होगा वहां पास, ठीक, क्या लगाओगे, ये फार्मूला आपको लगाना होगा। समझ में आ रहा है ना। अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, इसको अब हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे अनंत से, अनंत के किसी एक बिंदु से, अनंत के किसी बिंदु से, अनंत के किसी बिंदु से, अनंत में ऐसे लिखना, अनंत में किसी बिंदु से एकांक धन परीक्षण आवेश को, ये धनात्मक एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। किया गया कार्य, किया गया कार्य
विभव कहलाएगा, विभव कहलाता है, विभव कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका इसका डेफिनेशन। ठीक है, अब इसका हम निकालते हैं, इसका हम निकालेंगे मात्रक और बीमा। ठीक है, इसका मात्रक और बीमा निकालेंगे, तो इसको रफ कर दिया जाए पूरा। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बीमा और मात्रक के बारे में। अगर हम विभव की बात करें तो विभव बराबर क्या होता है, W/Q0 ये होता है। तो यहाँ पास W क्या है भाई, कार्य है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो यानी जूल बटे कूलाम, इसी को हम वोल्ट भी कह देते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक तो ये निकल आया, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, इसका मात्रक निकल आया। लेकिन अगर इसकी वीमा की बात करें, वीमा, तो वीमा हम लिख लेते हैं। अब तो ये बताओ, अगर वीमा की हम बात करेंगे तो जूल, जूल बटे कूलाम। जो जूल होता है वो क्या होता है, सुनो पहले, आपको एक फार्मूला पता होगा, W बराबर FD होता है, यानी बल गुणे विस्थापन होता है। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो आप यहाँ पास जूल के स्थान पर लिख सकते हो बल, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पास ऐसे लिख देता हूँ मैं, कार्य बटे आवेश, यही कहते हो ना, कार्य बटे आवेश। तो यहाँ पास जो कार्य है, ठीक है, कार्य को आप लिख सकते हो बल गुणे विस्थापन, ये लिख सकते हो। और जो आवेश है, आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है, I/T ना। Q बराबर क्या होता है, रुको, धारा बराबर क्या होता है, धारा बराबर होता है Q/T, यही होता है ना धारा बराबर, कितना आवेश कितने समय में प्रवाहित हो रहा है। तो अगर आपको निकालना है क्या, Q बराबर निकालना, तो Q बराबर क्या निकलेगा, तो I/T तो निकलेगा, यही निकलेगा ना, I/T। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो धारा, या तो आप लिख सकते हो एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू समय, या सेकंड लिख सकते हो, सेकंड। ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हो, या तो समय भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना समय दिया रहेगा। तो अभी हम लोग निकालते हैं ना, समय ये हो गया, बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। तो बल का यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, बल का, बल का लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणे, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है ना, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, और इंटू समय, मतलब विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन अपान एम्पियर सेकंड, सही है यहाँ पास, एम्पियर इंटू सेकंड, यहाँ पास समय की मात्रा मैंने सेकंड लिख दिया। अब बताओ यहाँ पास द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान की मात्रा किलोग्राम, किलोग्राम। त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इंटू विस्थापन हो जाएगा मीटर। ठीक है, इंटू मीटर, ऐसे लिख लो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो ये अपान में क्या हो जाएगा, एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकंड, ये हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकंड, यहाँ पास ये आ गया। अब इसको और आगे हम सोल्व करेंगे, तो ये बताओ यहाँ पास हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेकंड यहाँ पास जाएगा और इंटू हो जाएगा सेकंड का पावर, सेकंड यहाँ पास जुड़ेगा 7.3, यानी सेकंड S-3। ठीक है, ये हो गया। अपान में क्या हो जाएगा, इंटू एम्पियर, एम्पियर माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया माइनस का 1, इतना हो गया। ठीक है, क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, अरे यार रुको, हाँ अब वीमा हम लोग निकाल रहे हैं ना। अब सुनो, अभी समझ नहीं आया ना, समझो फिर से। ये बताओ, ये किलोग्राम है, तो किलोग्राम यहाँ पास लिख देंगे, लिख दिए। ये मीटर, और मीटर से क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, अपान ये सेकंड स्क्वायर, इंटू ये सेकंड ऐसे पलट के आएगा, सेकंड इंटू एम्पियर, ये आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब आगे जब और सोल्व करोगे तो ये बताओ, सेकंड सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड क्यूब, ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड क्यूब क्या हो जाएगा, सेकंड का पावर माइनस का 3, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। और इंटू में
एम्पियर का पावर -1 ये हो जाएगा। समझ में आया? अब समझ में आया ना? अब बताओ आगे और हम सोल्व करेंगे। दिख रहा है ना? देख लो कहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है? पूरा बोर्ड दिख रहा है क्या? अच्छा यहाँ दिख रहा है, ठीक। तो ठीक है, देखो यहाँ पास किलोग्राम का क्या होता है? किलोग्राम का एम होता है ना, मास, यानी एम होता है, एम हो गया, ठीक है। और मीटर स्क्वायर, मीटर को हम किससे? लेंथ से करते हैं, तो यहाँ पास हो जाएगा L2। क्या हो जाएगा? L2। और यहाँ पर जो सेकंड में टी से, तो T-3 हो जाएगा, T-3। और यहाँ पास A-1, ठीक, ये हो गया। तो वीमा आपका निकल गया ML2 T-3 A-1। किसका वीमा हो गया आपका? वोल्टेज यानी विभव का। तो विभव का वीमा इतना निकल आया। ये हो गया हमारा आंसर। इतना नोट करो, A-1, ठीक। हाँ ये चीज़ नोट कर लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ ये भी अगर बात करें कि ये बताओ जो विभव होता है वो कैसी राशि है, तो विभव एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि। अदिश राशि क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पास किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो अगर पूछा जाए कि जो विभव है वो कैसी राशि है, तो आप कहोगे विभव एक अदिश राशि है जिसके लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ में आ गया ना चीज़ें? हो गया? रफ करें? चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संरक्षी बल के बारे में। नाम सुने हो संरक्षी बल का? कंजर्वेटिव फोर्स। देखो जो फोर्स होते हैं ना, फोर्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है। फोर्स कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके। थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पास हम लोग पढ़ने वाले हैं संरक्षी बल के बारे में। तो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ फोर्स। जो फोर्स होता है, ये जो बल होता है, वो सामान्यतः दो तरीके के होते हैं, ठीक है। बल कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। कौन कौन होता है? तो आपके पास एक होता है संरक्षी बल, संरक्षी बल, जिसको इंग्लिश बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, ये होता है। और एक होता है असंरक्षी बल, असंरक्षी बल, जिसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ये दो प्रकार का बल होता है। ये दो प्रकार के क्या होते हैं भाई? बल होते हैं। हाँ, ई के बाद क्या लिखेगा? VE फोर्स, अरे इधर लिख नहीं रहा है। CONSERVATIVE कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ, तो अंतर मैंने भी बताया ना कि अंतर, देखो अंतर क्या होता है, ध्यान समझना। यहाँ पास जब दो बिंदु हों और दो बिंदुओं के बीच में अंतर कुछ आए, ठीक है, यानी कुछ आप क्या कर रहे हो? डिफरेंस निकाल रहे हो, मतलब दो अलग अलग विभव आपके पास है। जैसे मान लो मैंने दो ग्लास लिया था ना, तो आपके पास एक क्या था? एक हाई पोटेंशियल था और एक लो पोटेंशियल था, है ना। अब उनका अगर मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ कि भाई इसका डिफरेंस कितना है, तो वो हो जाएगा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। लेकिन अगर देखेंगे एक ग्लास में कितना पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, तो वो एक प्रकार का क्या है? विभव है। समझ में आया कि नहीं आया? तो दो बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है, जबकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो केवल एक ही बिंदु पर होता है, ठीक है। क्या होता है? एक ही बिंदु पर होता है। जैसे मैंने यहाँ पास कुछ भी बिंदु लिखूँ भाई, यहाँ पास मान लेते हैं इतना पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब यहाँ पास इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यहाँ पास इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यानी एक ही बिंदु पर आप पता कर लेते हो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। लेकिन विभवांतर अगर आपको निकालना है तो आपको दो बिंदु लेना पड़ेगा, ठीक है, और दो बिंदु लेकर वहाँ पास डिफरेंस निकालोगे, कितना डिफरेंस हो रहा है, वही क्या हो जाएगा? डिफरेंस पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आया? खैर वहाँ पास यूनिट तो सबका सेम ही है, दोनों का यूनिट सेम है, तो ऐसे नहीं पता कर पाओगे। और वहाँ पास अगर डेफिनेशन के थ्रू समझो, तो डेफिनेशन मैंने दोनों के देखो अलग अलग लिखवाया ना। एक मैंने लिखवाया वैद्युत क्षेत्र के अंदर दोनों बिंदु हैं, ठीक है, और एक मैंने लिखवाया कि एक वैद्युत क्षेत्र के भीतर है और एक इन्फिनिटिव पर है, यानी अनंत पर है। समझ में आया ना दोनों के अंतर? तो ये दोनों में अंतर हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं संरक्षी बल किसे कहते हैं और असंरक्षी बल किसे कहते हैं। हाँ, दोनों का बीमा वही होगा, दोनों का बीमा वही चीज होगा। देखो बात करते हैं संरक्षी बल किसे कहते हैं। तो संरक्षी बल वे होते हैं जिनके द्वारा किए गए कार्य
जो किया गया कार्य है ना वो रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आ रहा है ना। संरक्षी बल किसे कहते हैं? संरक्षी बल वे होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई बिंदु यहाँ पास ए है, ध्यान समझना, यहाँ पास ये आपके पास एक बिंदु ए है और ये कोई एक बिंदु बी है। ठीक है, अगर आप इस बिंदु से इस बिंदु तक जाना चाहते हो, मान लेते हैं इस प्रकार से आपके पास रास्ता है, यहाँ पास आके इस बिंदु पर आ रहे हो, तो आपके पास यहाँ पास जो डब्लू वर्क किए यानी यहाँ से यहाँ तक आने में डब्लू कार्य किए। ठीक है, अगर इस रास्ते को आप ऐसे करके चेंज कर दो, यहाँ पास इस प्रकार से ऐसे जाओ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डब्लू ही कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो किया गया जो कार्य है वो रास्ते पर डिपेंड ही नहीं होता, उसी को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। यानी जो बल यहाँ पर भाई अगर जा रहे हो तो बल तो लगेगा ही ना, और बल के द्वारा जो कार्य करेगा वो क्या हो जाएगा? संरक्षी बल। यानी संरक्षी बल जो होता है ना, संरक्षी बल के द्वारा जो भी कार्य होता है वो क्या होता है? रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। यही चीजें होती है, जैसे मान लो आपको ऐसे जाना है तो ऐसे भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो रास्ते पर डिपेंड नहीं होता है जो संरक्षी बल होता है। हाँ, वो रास्ते पर डिपेंड होता है। अब इसको एक तरीके से और समझते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास यहाँ पास, समझना यहाँ पास, जैसे आपके पास एक बिंदु ये ए है और एक बिंदु आपके पास ये बी है। ठीक है, ये बी है, ध्यान समझो। अब मैंने ये कहा कि आपको यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है, यहाँ से जब यहाँ तक गए तो आपने डब्लू काम किया प्लस का। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से आप यहाँ तक इस बिंदु तक आते हो, ठीक है, तो उतना ही मतलब डब्लू वर्क ही होगा। ध्यान समझना यहाँ पास, जब यहाँ से यहाँ तक गए तो डब्लू कार्य किया, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक आते तो डब्लू ही वर्क होगा, केवल यहाँ पास सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में। यानी कहने का मतलब ये जो संरक्षी बल के द्वारा जो किया गया कार्य है, अगर उसको हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो किया गया कार्य शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, जब कोई वक्र परिपथ में होता है तो। ठीक है, यानी राउंड फिगर में। तो राउंड फिगर में हमने ये बताया, तो यहाँ पास अगर मैं इसको टोटल निकालूं, टोटल वर्ग कितना होगा, तो टोटल वर्ग कितना हो जाएगा? टोटल वर्ग, तो आपको टोटल वर्ग यहाँ निकलेगा W माइनस W बराबर 0, W माइनस W बराबर 0। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पास क्या हुआ? यहाँ पास ये हुआ कि जब आप यहाँ से यानी A से, यहाँ पर अगर देखें तो आप यहाँ से क्या हो रहा है? A से B की ओर जा रहे हैं, है ना, A से B की ओर जा रहे हैं, और यहाँ पास क्या हो रहा है? यहाँ पास B से A की ओर जा रहे हैं। ठीक है, यानी B से यहाँ पास A की ओर आ रहे हैं तो माइनस में आ रहा है, जबकि यहाँ पास जब आप जा रहे हैं A से B की ओर तो प्लस में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जाओगे और आओगे तो ये दोनों बराबर ही वर्क होंगे, लेकिन एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि वर्क तो बराबर होगा जाने वाला, यानी अगर आप A से B तरफ जा रहे हो तो, ठीक है, ये प्लस में होगा, ये दोनों तो बराबर ही होंगे, लेकिन यहाँ पास माइनस में होगा जब आप B से A की ओर आओगे तो। समझ में आया कि नहीं आया? ये सबसे मेन पॉइंट है, ये जो मैं बताने जा रहा था, ये संरक्षी बल के द्वारा, यानी वर्क आपका बराबर होगा, जब जा रहे हो तो पॉजिटिव और आ रहे हो तो नेगेटिव। ठीक है, वर्क है बराबर, तो यहाँ पास W A से अगर B की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव है, लेकिन जब B से A की तरफ लौट रहे हो तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। इतना नोट करो, फिर आगे में एक चीज और समझते हैं। तो संरक्षी बल लिखोगे क्या? तो मैं इसको बोल देता हूँ, लिख लो। संरक्षी बल वो होते हैं, संरक्षी बल में थोड़ा सा लिख लो, फिर उसके बाद फिगर बना लेना। संरक्षी बल वो होते हैं जिसके लिए किए गए कार्य, संरक्षी बल वो होते हैं जिसके लिए किए गए कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करते, जिसके लिए किए गए कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करते, जिसके लिए किए गए कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करते। जिसके लिए किए गए कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, ये रास्ते पर निर्भर नहीं हो रहा है, जिधर से जाओ आपको उतना ही कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जिधर से जाओ। हाँ, इसको बना लो, इस तरह पूरा लिख लो, बना के इस पूरा लिख लो। हाँ, इसे बना लो, फिर पूरा लिखो। हाँ, ये संरक्षी बल है। ये अभी हम लोग करेंगे ना, एक डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पास हेल्प करेगा। हाँ, डेरिवेशन करते समय हेल्प करेगा।
तो ये बताओ, अभी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, संरक्षी बल के बारे में समझ लिए ना। यानी बल मैंने बता दिया 2 प्रकार के होते हैं, एक संरक्षी बल और एक असंरक्षी बल, इसके बारे में समझ लिए। मैंने एक चीज़ और समझाया था कि जो आवेश है ना, ध्यान से यहाँ पास जो विभव होता है, ये तो 2 पॉइंट मैंने लिखवाया था नोट करके। विभव जो होता है ना, विभव में जो एकांक परीक्षण आवेश है उसको बहुत धीरे 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 ले जाना चाहिए, है ना, बहुत धीरे धीरे ले जाते हैं। और दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि जो बाह्य बल है, बाह्य बल सदैव विपरीत होता है वैद्युत बल के, ठीक है। बाह्य बल विपरीत होगा किसके, बाह्य बल विपरीत होता है किसके, वैद्युत बल के। दिख रहा है ना, बाह्य बल वैद्युत बल के विपरीत होता है। बाह्य बल किसके विपरीत होगा, वैद्युत बल के। और यहाँ पास पहला पॉइंट मैंने क्या लिखाया था, जो एकांक परीक्षण आवेश है, एकांक परीक्षण आवेश को धीरे 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 ले जाना चाहिए, ठीक है। एकांक परीक्षण आवेश को धीरे धीरे ले जाना चाहिए, ले जाना है, ठीक है, धीरे धीरे ले जाना है। और जो बाह्य मतलब जो बाह्य बल है वो किसके अपोजिट होगा, वैद्युत बल के अपोजिट होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये 2 पॉइंट मैंने बताया था वहाँ पास। अब इसी का यूज करके हम लोग अभी एक डेरिवेशन करने वाले हैं। तो डेरिवेशन मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि वैद्युत बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, है ना, यही चीज़ बता रहे थे ना। हाँ थोड़ा सा तुम, हाँ इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, लिख लिए था ना इसे। चलो अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब इसको ध्यान समझना क्योंकि एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये आएगा बिंदु आवेश के कारण, हाँ बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का हो चाहे वैद्युत विभव, दोनों वही चीज होता है। वैद्युत और विद्युत में कोई अंतर नहीं है, चीज याद रखना। कहीं वैद्युत लिखा होता है, कहीं विद्युत लिखा होता है, ठीक है। तो ये मत समझना कि वैद्युत मतलब कुछ और होता है और विद्युत मतलब कुछ और होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वैद्युत और विद्युत वही होता है। चलो इसको हम लोग इसकी गणना करने वाले हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के बारे में समझना ध्यान से। मैंने ये बताया था कि यहाँ पास मान लेते हैं कि आपके पास एक स्रोत चार्ज है Q। ये कैसा चार्ज है, Q जो है ना यहाँ पास वो स्रोत चार्ज है, इस बिंदु पर रखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे स्रोत चार्ज, स्रोत आवेश कह सकते हो इंग्लिश में, हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको सोर्स चार्ज। आप लोगों को दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो ये आपके पास क्या है, एक स्रोत चार्ज है, ठीक है। इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर कोई बिंदु रखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक बिंदु, कोई इसकी डिस्टेंस जो है वो r है, क्या है, r है, ठीक है। और यहाँ पास एक बिंदु रखा हुआ, मान लेते हैं P रखा है, क्या रखा है, P कोई बिंदु है, ठीक। अब इस P पर वैद्युत विभव की गणना करना है, इस बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करना है। तो ध्यान से यहाँ पास समझना, मान लेते हैं कि अनंत में, अनंत कोई बिंदु यहाँ पास है, अनंत में कोई आवेश है जिसको बोलते हैं परीक्षण आवेश, क्या है, परीक्षण आवेश। और अनंत से उस परीक्षण आवेश को यहाँ पास यानी बिंदु P पर लाना है, ठीक है, इसको हम अनंत कहेंगे। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को यानी एकांक परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाना है। एकांक परीक्षण आवेश ये है, इसको मुझे यहाँ पास लाना है। तो ये बताओ कोई भी अनंत, अभी मैं विभव जब पढ़ा रहा तो वहाँ पास बताया था कि अनंत से अगर किसी बिंदु तक आप लाते हो किसी एकांक आवेश को, तो कोई बल कार्य करता है जिसको बोलते हैं बाह्य बल, है ना। तो बाह्य बल के द्वारा जो कार्य हो रहा है वो कितना कार्य होगा, W कार्य होगा ना। तो मान लेते भाई आपने W कार्य उस बाह्य बल के द्वारा किया गया, किसके द्वारा, बाह्य बल के द्वारा, यानी यहाँ पास हम लोग लिखेंगे एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। अपान अगर आप इस Q0 से भाग देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, ये निकल के आएगा वोल्टेज, ठीक है। क्या निकल के आएगा, वोल्टेज। यानी यहाँ पास बिंदु P पर मान लेते हैं यहाँ पास इतना विभव है, ठीक है, इतना है, सही है ना ये चीज।
कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ से हम यहाँ पास ला रहे हैं और इसके हम संरक्षी बल के द्वारा यहाँ पास कार्य अगर निकाले, संरक्षी बल के द्वारा अगर कार्य निकाले तो कार्य कितना निकलेगा? तो यहाँ लिखेंगे हम संरक्षी बल के द्वारा कार्य, संरक्षी बल के द्वारा कार्य। अगर मैं संरक्षी बल के द्वारा कार्य की गणना करूं, ठीक है, तो ये बताओ संरक्षी बल क्या कहता है? एक राउंड में, एक राउंड फिगर में होता है संरक्षी बल 0, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अगर आप ए बिंदु से बी बिंदु तक कोई भी, मतलब ए बिंदु से बी बिंदु तक आते हो तो जितना भी कार्य करोगे उतना ही कार्य बी बिंदु से ए बिंदु तक जाओगे, ठीक है, तो उसका निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जो कार्य है, ध्यान से समझना, यहाँ पास जो W मतलब इन्फिनेटिव टू P, इन्फिनेटिव टू P, यानी हम कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं? इसको यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, तो आपको यहाँ पास W इन्फिनेटिव टू P तक आ रहे हैं, तो इतना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यही चीज़ बराबर होता है किसके? अगर हम यहाँ से उधर जाएं इस प्रकार से तो किसके बराबर हो जाएगा? माइनस का W P से इन्फिनेटिव। बताओ ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? या माइनस में कैसे आया? समझ में आ गया होगा, संरक्षी बल से माइनस में समझ में आ गया ना? हाँ, अब इतना चीज़ समझ में आ गया। अब हमको समझना ये है कि भाई इस बिंदु P पर हमको विभव निकालना है, ठीक है। तो विभव कैसे निकलेगा? यानी W इन्फिनेटिव टू P तक का हमको विभव निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पास हम ऐसे नहीं निकाल सकते, इसी के दिशा में हम एक बिंदु हमको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? एक बिंदु। तो मान लेते हैं कि इसी के दिशा में एक बिंदु यहाँ पास मान लेते हैं कोई ए बिंदु रखा हुआ है। क्या रखा हुआ? ए बिंदु, ठीक है। ये कोई बिंदु ए है और यहाँ पास मान लेते हैं कि आपका एक आवेश है Q0 आवेश। क्या है? Q0 आवेश यहाँ पास एक रखा हुआ है, ठीक। अगर ये Q0 आवेश है और ये पॉजिटिव आवेश है और ये भी आपके पास पॉजिटिव आवेश है, तो इस पर कैसा बल लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, यानी बाहर की ओर लगेगा, क्योंकि ये रिपल करेगा ना, रिपल्सन फोर्स लगेगा। यानी ये जो है Q इसको बहुत तेज़ी से इधर भगाएगा, है ना, भगाएगा ना। अगर मैं इस चीज़ को छोड़ देता हूँ यहाँ पास, तो ये जो यहाँ पास है रिपल्सन फोर्स जो इसके बीच में लग रहा है Q प्लस Q, यानी प्लस प्लस जो चार्ज है एक दूसरे क्या करते हैं? रिपल करते हैं, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जो यहाँ पास प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो बहुत स्पीड से इधर बढ़ाएगा ना, इधर बहुत स्पीड से बढ़ाएगा इधर। तो यहाँ पास जो बल लगेगा वो किसके दिशा में लग रहा है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी बाहर की ओर। तो यहाँ पास मान लेते हैं Fe बल लग रहा है। कितना लग रहा है? Fe। जब ये इधर खिसकेगा तो मान लेते हैं यहाँ पास एक छोटा सा डिस्टेंस मान लेता हूँ dx। क्या मान लेता हूँ? dx, क्योंकि जो बल लगा के खिसका रहा है ना वो मान लेते हैं छोटा सा दूरी तक यहाँ तक dx है, ठीक। क्या है? dx है। अब ये स्पीड से जाएगा उधर, तो हमको कुछ ऐसा करना होगा कि स्पीड से ना जाए, एकदम धीरे धीरे जाए। मैंने भी लिखा हुआ ना पहला पॉइंट में कि भाई कोई भी आवेश है ना तो उसको एकदम धीरे धीरे जाना चाहिए, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जाने के लिए करना पड़ेगा कि आपको इसके अपोजिट एक बल कार्य करना होगा, यानी बाह्य बल, यानी इधर से आपको खींचना होगा आवेश को ना। जैसे मान लो इधर से बढ़ रहा है उधर आवेश, ये रिपल कर रहा है, अगर हमको रिपल उधर नहीं करने देना है तो आपको धीरे धीरे इधर खींचना होगा। तो इसके लिए आपको क्या लगाना होगा? एक बाह्य बल लगाना होगा। क्या लगाना होगा? बाह्य बल। तो बाह्य बल कौन सी दिशा में लगाओगे आप? इस दिशा में लगाओगे। बाह्य बल किधर लगेगा? इस दिशा में लगेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पास F बाह्य लग रहा है। क्या लग रहा है? F बाह्य लग रहा है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं भाई इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी मान लेते हैं x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं x है। क्या है? x है, ठीक है। इस x बिंदु मतलब ये जो a बिंदु है और जो q बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हम मान लिए? x मान लिए, ठीक। तो यहाँ पास dx मान लो खिसक रहा है। क्या रहा है? dx खिसक रहा है। तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे, नीचे दिख रहा है, कहाँ तक दिख रहा है? नीचे। अब इसके नीचे नहीं दिखेगा, चलो मैं इसी के आगे यहाँ से लिखता हूँ। जो यहाँ पास dx है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ dx दूरी खिसकने, dx के खिसकने के कारण कार्य, dx के, यानी अगर ये इतनी दूरी तक खिसक रहा है तो इसमें तो कुछ कार्य होगा ना। तो यहाँ पास लिखेंगे dx के कारण, dx खिसकने के कारण, खिसकने के कारण कार्य। अब हमको कार्य निकालना है, ठीक है। dx जो है खिसकने के कारण कार्य हमें निकालना है। तो ये बताओ कार्य बराबर क्या होता है? अच्छा एक चीज़ और आप लोग बताना कि यहाँ पास कितने एंगल का कोण बन रहा है?
0 डिग्री कोण बन रहा है ना। तो यानी एक जो देखो कहने का मतलब ये ध्यान समझना, यहाँ पास समझना ये है, जो यहाँ पास एफ ई है और यहाँ पास जो एफ बाय है, मैं दूसरे पॉइंट में क्या लिखवाया था कि जो एफ ई होता है, ध्यान समझना, यहाँ पास जो बाह्य बल होता है वो वैद्युत बल के अपोजिट यानी विपरीत होता है, और जबकि एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं, है ना। लिखवाया हूँ नहीं लिखवाया हूँ? विपरीत तो होते ही हैं लेकिन एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब कहोगे सर जी अगर इक्वल हो गए, अगर ये इक्वल हो गए तो ये तो बढ़ेगा ही नहीं उधर, सही बात है नहीं भाई? सही बात है। जैसे मान लेते किसी व्यक्ति को मैं यहाँ पास खड़ा कर दूँ, अब कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का बल लगा के उधर बढ़ रहा है, ठीक है। अब मैं एक व्यक्ति का और मान लो उसको पकड़ लिया मैंने, और मैं भी अगर 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ पीछे साइड, तो क्या आगे वो बढ़ पाएगा? वहीं पास रुका रहेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पास ये बराबर तो नहीं होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट लगभग में ये बराबर ही होंगे एक दूसरे के बल। क्या होंगे? ये दोनों बराबर होंगे। यानी आप ये कह सकते हो कि यहाँ पास जो एफ बाह्य है ये बराबर होगा एफ ई के, समझ में है ना। एफ ई के क्या होगा? बराबर होगा। जबकि हमको एफ ई बराबर पता है, क्या होता है एफ ई बराबर, मैंने उधर पीछे पढ़ाया था, क्या होता है एफ ई बराबर, तो कहोगे एफ ई बराबर होता है के क्यू इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है ना। तो ये बताओ यहाँ पास Q तो ये वाला आवेश हो गया, Q आ गया, ठीक है, और यहाँ पास आवेश कितना है? नॉट है, Q नॉट। क्या चीज लोगे? कहाँ है रजिस्टर भाई? ये हाँ ये लो, देखना हिलाना नहीं, हिला दिया क्या? हाँ अब सुनो, तो यहाँ पास देखो ये वाला Q आपके पास ये आ गया, ठीक है, और यहाँ पास क्या लिया Q नॉट, तो आपको यहाँ पास Q नॉट लगाना होगा, ये Q नॉट लगा दिए। अपान में क्या आएगा? यहाँ पर आर स्क्वायर की तरफ पर कितना मानोगे? x मान रहे हो ना, तो यहाँ पास x स्क्वायर लिखना होगा, x स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पास जो आपका एफ बाह्य आया, क्या आया? एफ बाह्य जो यहाँ पास आ रहा है वो आ रहा है k इंटू क्यू 0 अपान एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया। बताओ ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ समझ में आया ना। अब सुनो पहले, अब ध्यान समझना, यहाँ पास ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन अब कह रहा हूँ भाई dx खिसकने के कारण कितना कार्य हो, ये चीज़ बताना है, ठीक है। तो आपके पास तो एफ बाह्य आ गया, यहाँ पास एफ बाह्य बराबर एफ ई बराबर के क्यू इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर आया, लेकिन dx के कारण कितना आया? तो dx अगर हमको निकालना है तो ये बताओ, एक आपके पास फार्मूला पता होता है कि जो कार्य होता है, ध्यान से, कार्य बराबर क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा, ये होता है ना। कार्य बराबर क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, ये dx जो खिसकने के कारण कार्य में लिखा हूं, मैं यहाँ पास लिख देता हूँ, इसके नीचे लिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा? तो एक काम करो, पहले इसको इतना नोट करो, इतना नोट करो, फिर मैं आगे लिखवाता हूँ। इतना पहले नोट करो। बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? है क्या? फिर समझाया जाए? अभी दिक्कत है? फिर से समझो, फिर से समझो, फिर समझो, ध्यान समझो। मैं अच्छा बोर्ड चमक रहा है, सुनो पहले, फिर समझ लो एक बार, अच्छे समझ लो फिर से। नहीं दरवाजा मत बंद करो। हाँ सुनो पहले, ध्यान समझो। अच्छा कहाँ पास समझ में नहीं आया बताओ मुझे, शुरू फिर समझा दें, शुरू समझो। मैंने बताया बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव, यानी कोई बिंदु आपके पास है, ठीक है, कोई बिंदु है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपके पास एक Q जो स्रोत आवेश है, ठीक है, यहाँ से एक बिंदु P रखा हुआ है R की दूरी पर, कितना? R दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बताओ, अगर मैं इस बिंदु वैद्युत विभव ज्ञात करूं तो आपको अनंत से कोई एकांक परीक्षण आवेश को यहाँ पास लाना होगा, ठीक है। अगर अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को बिंदु P पर लाते हो तो इसके द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा एक बाह्य बल के द्वारा, ठीक है। तो वर्ग कितना होगा? कहोगे Vp बराबर W बाह्य अपान Q होगा, सही है ना भाई। इस बिंदु पर जो आपका विभव निकलेगा तो Vp क्या हो जाएगा? Vp बराबर W बाह्य अपान Q नॉट। ये चीज़ मैं बता के आऊँ पीछे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पास कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे सुनना ये है कि अगर मैं संरक्षी बल के द्वारा निकालूं, संरक्षी बल के द्वारा, तो संरक्षी बल के द्वारा आपका क्या निकलेगा?
W इन्फिनिटी टू P, यानी आपके पास जो यहाँ पास एक वर्क निकल रहा है वो इन्फिनिटी टू 2 आप ले जा रहे हो ना, इसको इन्फिनिटी से आप P तक ले जा रहे हो, तो इसको ये बस मैं यहाँ बस ये लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप यहीं से अगर इधर ले जाते हैं उसी चार्ज को, ठीक है, यहाँ से इधर ले जाते हो तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पास माइनस में सिंबल आ जाएगा और P टू इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P टू इन्फिनिटी। यहाँ पास कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पास समझो कि यहाँ पास F बाह्य बराबर F ही कैसे आया। मैंने वहाँ पास विभव में 2 पॉइंट लिखवाया था। पहला पॉइंट मैंने ये बताया था कि जो बाह्य बल होता है और जो वैद्युत बल होता है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं तथा बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब बराबर कैसे होगा, ध्यान समझना, बराबर खैर अगर देखा जाए तो नहीं होते हैं। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में बराबर हुए तो यहाँ पास जो Q0 आवेश है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसका मतलब ये है कि बराबर हैं लेकिन अप्रोक्सीमेट में बराबर हैं, यानी लगभग में बराबर हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो जाएगा ये तो ये खींच नहीं पाएगा, इधर खींचता ले चला जाएगा, है ना। अगर ये बराबर मतलब ये जो बाह्य बल हम लगा रहे हैं अगर ज़्यादा लगा देंगे तो ये इधर खींचता चला आएगा, ठीक है, और कम लगाएंगे तो इधर खींचता जाएगा, ज़्यादा तेजी से जाएगा, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा कम लगाएंगे, मतलब बराबर रहेगा लेकिन थोड़ा सा कम लगाएंगे, जैसे धीरे 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 वो चला जाए आराम से, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पास इसीलिए मैंने अप्रोक्सीमेट बोला कि भाई लगभग में बराबर है, तो F बाह्य बराबर हो जाएगा FE, जबकि FE बराबर आपको पता है कि KQ इंटू Q0 बाई एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पास K मतलब यहाँ पास FE बराबर होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ये चीज़ मैंने बताया था ना पीछे। तो उसी दर पर मैंने रख दिया यहाँ पास Q1 की दर पर ये वाला Q रख दिया यहाँ पास, ठीक है, और Q2 के स्थान पर यहाँ पास Q0 है, Q0 रख दिया, अपान R स्क्वायर के स्थान मैंने ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x माना तो x स्क्वायर रख दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब इतने बराबर अगर इतना है और इतने बराबर इतना है तो इतने बराबर इतना भी होगा, तो F बाह्य बराबर हो जाएगा K इंटू Q0 बाई एक्स स्क्वायर। ये चीज़ नोट करो, फिर आगे बताते हैं। नहीं, इसमें कुछ नहीं लिखना है, जैसे लिखवा रहे हैं वैसे डेरिवेशन करना है आपको। अब हम लोग लिखेंगे इस dx के कारण, ठीक है, यानी dx खिसकने के कारण आता है क्या, dx खिसकने के कारण कार्य, ठीक है। तो ये बताओ, अब आपको अगर कार्य निकालना तो यहाँ पास आपको क्या लिखना होगा, W dx, ये तो ऐसे लिख सकते हो, हाँ सही है, W dx बराबर, ठीक है, W बराबर क्या होता है, FD cos थीटा ना, FD cos थीटा। मैंने यहाँ पास बताया ना अभी कि आपके पास एक फार्मूला होता है, कार्य बराबर होता है FD यानी बल गुणे विस्थापन cos थीटा, ये होता है, ठीक है, इतना होता है। तो ये बताओ यहाँ पास आपके पास लिखा है, हाँ ठीक है, F बाय है इंटू D है यहाँ पास ना, D, तो यहाँ पास क्या लिखोगे, dx, क्योंकि dx हम लिखेंगे D की दर पर, क्योंकि विस्थापन इतना ही हो रहा है, ठीक है। और cos थीटा कितना है यहाँ पास बताओ, कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री का भाई, 180 डिग्री का, कितने का, गुड 180 डिग्री का, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है ना यहाँ पास। तो यहाँ पास कितने कोण बन रहा है, 180 का, कितने बन रहा है, 180 का। तो यहाँ लिखोगे 180 डिग्री, cos 180 का मान कितना होता है, हाँ, तो F बाह्य के स्थान पर क्या लिख सकते हो, लिखोगे यहाँ पास K इंटू Q0 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx आएगा ना, और इंटू इसका मान होता है -1, क्या होता है, -1। तो ये अब बाहर निकलेगा तो आपके पास हो जाएगा W dx बराबर क्या हो जाएगा, -K इंटू Q0 बाई एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा। इतना उतार लो भाई, 1 से इसमें गुणा करो तो उतना तो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पास ध्यान समझना, क्योंकि यहाँ पास से
आप डी डब्ल्यू भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? डी डब्ल्यू। क्या लिख सकते हो यहाँ पास? क्योंकि डी एक्स के कारण ये हो रहा है ना, छोटा आप लिखना वर्क ना, तो आप यहाँ पास ऐसे लिख सकते हो, डी डब्ल्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डब्ल्यू भी केवल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो किताब में ऐसे भी दिया रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे इसके। इतना चीज़ समझ में आ गया ना, इतना पॉइंट क्लियर हो गया, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिखेंगे अब डब्लू बाय है जो है, हम लोग कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे? पहले पी टू इन्फिनेटिव ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे भाई? ध्यान समझना यहाँ पास। सुनो पहले इधर। अब हमको निकालना है पूरा ना, पूरा निकालना है, टोटल निकालना है। तो टोटल कैसे निकलेगा? टोटल जब निकलता है जब उसका हम पूरा समेशन करेंगे, यानी उसका इंटीग्रल करेंगे। क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। समाकलन मतलब होता है इंटीग्रल। अब सुनो, तो यहाँ पास हमको निकालना होगा, यहाँ पास डब्लू पी टू इन्फिनेटिव। अगर इतना हम निकाल रहे हैं, ध्यान समझना यहाँ पास, तो इतने बराबर क्या निकल के आया? अभी आप ये लिख सकते हो यहाँ पास माइनस के, या तो आप ये कह सकते हो कि भाई आप इसको जो है आप जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा। यानी डी डब्ल्यू को आप क्या कर दो? जोड़ दीजिए, ये ठीक है। इसका मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। अच्छा ये बताओ, ये आया कहाँ से सिंबल? ध्यान समझ, थोड़ा सिंबल बता देता हूँ। ये बताओ, ये क्या होता है भाई? सम ये होता है ना। तो सम मतलब क्या होता है? योग। क्या होता है? योग होता है। तो इसमें किया क्या गया? इसका फर्स्ट लेटर उठाया गया, तो फर्स्ट लेटर उठाया गया, ये उठा लिए एस, ठीक है। अब इसको यहाँ से पकड़ा गया और यहाँ से पकड़ा गया, थोड़ा सा ऐसे खींच दिया गया। जब खींचा गया तो कुछ इस प्रकार से बन गया। क्या बन गया? इस प्रकार से। तो इसका मतलब क्या है? जोड़ है। क्या है? जोड़। समझ में आया ना? समाकलन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? समाकलन कहेंगे। हाँ, समाकलन मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। अगर समाकलन कर रहे हो यानी जोड़ रहे हो, ठीक। अब कैसे जुड़ेगा देखो, ध्यान समझना। तो यहाँ पास मैंने डी डब्ल्यू लिख दिया ना, जितना भी बल होगा यहाँ पास पूरा काउंट करके आएगा, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ पास, इसके आगे हम और लिखेंगे, लेकिन यहाँ पास ध्यान समझना, जो जोड़ है वो कहाँ से कहाँ तक ले जाना है? इसको हम बोलेंगे अपर लिमिट, इसको बोलेंगे लोअर लिमिट। यानी आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। जो यहाँ पास लिखा पी से इन्फिनेटिव, समझ में आ रहा है ना? अभी 11th वाले पढ़ोगे, समाकलन पढ़ाया जाएगा मैथ में ना, तो ये चीज़ सिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास थोड़ा थोड़ा भी सिखा देते हैं। तो पी से इन्फिनेटिव इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे अपर लिमिट। यहाँ डी डब्ल्यू है। अब डी डब्ल्यू के स्थान में क्या लिख सकते हो? माइनस के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो अरे भाई इसके स्थान पे तो आपको यहाँ पास जो है इन्फिनेटिव, और यहाँ पास हो जाएगा पी, और यहाँ पास लिख दोगे माइनस के इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हो गया। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? और आगे हम करते हैं। जब और आगे करेंगे तो ये हो जाएगा पी से, क्या नहीं आया यार? अभी इसमें कौन सी दिक्कत है? किसको नहीं आ रहा है अभी? अच्छा, इसमें मैंने क्या कर दिया? इस डी डब्ल्यू के स्थान पर इतना लिख दिया, बस हो गया। ये जो लिखा है डी डब्ल्यू ना, इसके स्थान मैंने यहाँ पास इतना लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया। समझ में आया? अब आगे देखो, ये हो जाएगा आपके पास, इस यहाँ पास देख कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है? माइनस के क्यू नॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो इसको जो है आप बाहर निकाल लो, यही है। अरे यार, हाँ, तो इसको मैंने क्या कर दिया? इस चीज़ को बाहर निकाल लेते हैं। जब इस चीज़ को बाहर निकालेंगे तो निकलेगा माइनस का के क्यू नॉट। ये समाकलन तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पास पी रहेगा। यहाँ पास हो जाएगा, अब ऊपर क्या बचेगा? 1 बचेगा अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। बताओ ये चीज़ समझ में आया? इतना आया ना? अब इसका निकाल सकते हो, नहीं आया? खड़े हो जाओ यार, थोड़ा सा खड़े हो जाकर देख लो। हाँ हाँ, ये सब कांस्टेंट है ना, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हमने बाहर निकाल दिया, माइनस के क्यू नॉट को, ठीक है। इस सब को मैंने बाहर निकाल दिया, समझ में आया ना? तो इसको मैंने बाहर निकाला तो बचे क्या अंदर? 1 अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब जब इसको और आगे सोल्व करोगे, ध्यान समझना यहाँ पास, जब और आगे सोल्व करोगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बताना के क्यू नॉट
यहाँ इन्फिनेटिव है अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में p है, और इसको लिख सकते हैं x का पावर माइनस का 2 dx। लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? इतना उतारो, फिर आगे इसको मैं रफ करके फिर बताता हूँ। हाँ, कहाँ पास? ये वाला, ये अरे सुनो, इस एक्स स्क्वायर जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा पावर, बस। चलो लिखो जल्दी। तुम लोग तो भी आ लेते हो भाई। अरे अभी और है, इसका तो पूरा प्रूफ करना है ना, बहुत बड़ा है ये। अब मैं इसको इधर वाला रफ कर देता हूँ, इधर वाला। हाँ ये वाला इसी के बराबर है। हाँ, सब इसके बराबर है सब। भले इसको लिखना, इतना लिखना, फिर इतने बराबर, फिर इतना लिखना, फिर इतने बराबर इतना लिखना, फिर इतने बराबर इतना लिखना। जगह नहीं तो इसलिए मैं आगे बढ़ा दिया। समझ में आ गया ना? सब WP से इन्फिनेटिव तक में हैं, सब एक दूसरे के बराबर हैं। मतलब इसी के आगे तो प्रोसेस कर रहे हैं। देखो, इसके आगे ये प्रोसेस हुआ, इसके आगे ये प्रोसेस हुआ, इसके आगे ये वाला हुआ, इसके आगे ये वाला हुआ। ठीक है, सब प्रोसेस आगे आगे चल रहा है। ठीक, अब इसको हम कर देते हैं इधर वाला रफ, इधर वाला रफ कर देना। चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये रफ हो गया। अब देखो आगे, अब यहाँ लिखना होगा WP2 इन्फिनेटिव, WP2 इन्फिनेटिव बराबर, यहाँ पास लिखा हुआ आपके पास ना माइनस Q नॉट समाकलन मतलब P2 इन्फिनेटिव। ठीक है, और यहाँ पास लिखा है x का पावर माइनस का 2 dx। तो ये बताओ, एक फार्मूला आप लोग को पता है कि कभी भी अगर इस प्रकार से होता है, ध्यान समझना, यहाँ पास इस प्रकार से कभी भी होता है, x का पावर n dx होता है, तो इसका फार्मूला आप लोग जानते हो, x का पावर n+1 अपान x का पावर n+1, ये होता है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम आगे क्या लिखेंगे, ध्यान समझ लो। तो जो नहीं पढ़ा है वो केवल रट लेगा, इतना रटना क्या है उसको, माइनस का Q नॉट। अब ये हटाएगा ना, ये हटेगा पूरा, तो ये आपके पास ब्रैकेट आएगा और यहाँ पास आ जाएगा x का पावर माइनस का 2 + 1 अपान माइनस 2 + 1। ठीक है, और यहाँ पास हो जाएगा, और यहाँ पास p हो जाएगा। क्या ये फार्मूले के थ्रू तोड़ा गया? ठीक है, अब कैसे तोड़ा गया फार्मूला में बताता हूँ। यहाँ पास जब कभी भी इस प्रकार से होता है, देखो ध्यान से, मान लेते हैं यहाँ पास इन्फिनेटिव है और यहाँ पास लिखा हुआ है p, ठीक है, और यहाँ पास लिखा है x का पावर n dx। ये जब होता है ना, तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो आपका फार्मूला ये कहता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर n+1 अपान n+1 इन्फिनेटिव p, ऐसे लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, कौन हट गया? हाँ, dx हट जाएगा, dx हट जाएगा। तो यहाँ पास ये हो गया, ये चीज़ समझ में आया, ये हट गया। अब सुनो पहले, अब जब इसको हम और आगे ले जाएंगे तो माइनस का Q नॉट, और यहाँ हो जाएगा x का पावर माइनस का 1 अपान, यहाँ लिखोगे माइनस का 1, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा इन्फिनेटिव, यहाँ पास हो जाएगा p, और ये 1 माइनस से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पास हो जाएगा Q नॉट, और यहाँ हो जाएगा x का, इसको लिख सकते हैं x का पावर माइनस 1/1 ना, इसको लिख दोगे इन्फिनेटिव और यहाँ लिख दोगे p। कोई दिक्कत? अभी कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसको और आगे हम सोल्व करें, इधर वाला रफ किया जाए। चलो इधर वाला लिखो पहले। अब जो मैथ से थे ना, उनको तो यही पास मज़ा आ रहा होगा, कह रहे होंगे बहुत बढ़िया थे, हम मैथ लिए थे। क्यों? मैथ वाले जानते हैं कैसे कैसे हो रहा है, लेकिन अब तुम लोग नहीं जानते तो केवल इतना रटो, बस हो गया। अब इसके आगे मैं इसमें सोल्व करूं आगे, WP2 इन्फिनेटिव। चलो लिख लो, अच्छा लिख लो यार, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखते हैं।
वो ले लीजिए ना, एक कौन अच्छा फोन ले लीजिए। हाँ ठीक तो यार बढ़िया है। Vivo Y35 ले लीजिए। सर हटिए। सर्दी हो। हाँ Vivo Y35 लीजिए, कैमरा एकदम बढ़िया है। एक ही मेरा चैलेंज है। हो गया? अरे नहीं हुआ अभी। बड़ा आराम आराम से उतारते हो यार, आराम बढ़ा के इतना आराम आराम से उतारते हो। हो गया तो वही। अब आगे का समझो यार, आगे की प्रोसेस। आज एक रहम करियो सर जी बस। आज कोनो काफी दिलाए दी कमिश्नरी। सर जी हो। हाँ आज कमिश्नरी काफी कोनो दिलाए। कौन है फोटो क्लिक हो जाता है? अब सुनो पहले, अब मैं बताता हूँ एक चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना था? आर था, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इन्फिनेटिव था, है ना भाई। डिस्टेंस हम ले रहे हैं ना, यहाँ पास देखो, ध्यान समझना। यहाँ पास वो चीज़ लिखा होता है, ए सुन लो भाई थोड़ा, क्योंकि यहाँ पास मुझे सही करवाना था। यहाँ पास वो चीज़ लिखते हैं जो डिस्टेंस होता है। तो आपको इस दूरी से इस दूरी तक का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या था? आर। तो आपको यहाँ पास लिखना क्या होगा? आर। क्या लिखना होगा? आर। अब देखो यहाँ पास क्लियर मैं करवा रहा हूँ इसलिए कि तुम लोग की क्लियरिटी बढ़िया से हो जाए, ठीक है। यहाँ पास आर हो जाएगा। अब हमको जाना कहाँ तक है? इन्फिनेटिव तक, तो यहाँ पास हो जाएगा इन्फिनेटिव। तो जहाँ जहाँ पी लिखे हो इसमें ध्यान समझो, कहाँ पास? इस वाले समाकलन में लोअर लिमिट में जहाँ जहाँ पी होगा वहाँ वहाँ क्या होगा? आर होगा। तो ये चीज़ सही करो। जहाँ से शुरू हुआ है सर। हाँ, हर जगह जहाँ जहाँ पी लिखे हो वहाँ वहाँ क्या लिखोगे? आर लिखोगे। अब समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस लिखा होता है। सब में हो गया? तो यहाँ पास देखो, हम लोग यहाँ पास लिख लिए ये चीज़। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे? यहाँ पास आर लिखेंगे। यहाँ पास क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। यहाँ पास क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बताओ, यहाँ पास आपके पास ये आ गया के क्यू नॉट, और ये हो जाएगा यहाँ पास। ये बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/x लिख सकते हैं क्या? 1/x, इसको हम लिख सकते हैं 1/x, और यहाँ हो जाएगा इन्फिनेटिव, और यहाँ पर हो जाएगा आर। अब सुनो, इसके लिए एक ट्रिक है। इसके लिए ट्रिक ये यहाँ पास लगाना है, जब इसको हम तोड़ेंगे इन्फिनेटिव और आर जब हटाएंगे तो कैसे हटेगा, ध्यान समझो। यहाँ पास ये के क्यू नॉट यहाँ पास ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जब इसको हटा दें तो पहले आता है अपर लिमिट माइनस होता है। क्या होगा? माइनस होगा इसमें से अपर लिमिट, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पास हो जाएगा 1/इन्फिनेटिव। जो ऊपर लिखा हुआ है ना, जितना लिखा रहेगा उतना इन्फिनेटिव आएगा, यानी उतने अपान इन्फिनेटिव हो जाएगा, यानी 1/इन्फिनेटिव, फिर माइनस हो जाएगा, फिर लोअर लिमिट को इन्फिनेटिव करेगा, यानी 1/r। ये एक्स अपने आप हट गया। क्या हो गया? हट गया, ठीक। क्यों हट गया? अब क्यों हट गया, ये सारी चीज़ें मैथ की क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब इसके मैं अगर बताऊंगा क्यों हटा तो वो लंबी क्लास यही में हो जाएगा, ठीक। तो अभी तो केवल तुम लोग को इतना याद रखना है कि जो यहाँ पास क्या होगा, वो अपर लिमिट को हम क्या करेंगे? अपान में लाएंगे, और फिर लोअर लिमिट को अपान में लाएंगे और माइनस कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब ये बताओ, अगर इन्फिनेटिव से 1 में आप डिवाइड करते हो तो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0, ठीक है। तो यहाँ पास आपका हो जाएगा मान के क्यू नॉट, ये 0 हो जाएगा माइनस, और 0 में से अगर इसको हटाओ तो इतना आएगा माइनस का 1/r। क्या हो जाएगा? -1/r। तो यहाँ पास ये माइनस बाहर निकले तो आपके पास निकल आया यहाँ पास WP से इन्फिनेटिव तक में आपका जो मतलब कार्य निकल के आया वो निकल गया कि माइनस का के क्यू नॉट बाई आर। ये आपके पास एक फार्मूला बन गया, ठीक है। ये आपके पास क्या बना? फार्मूला। ये P से इन्फिनेटिव तक का बना, P से इन्फिनेटिव तक का बना। अगर हमको इन्फिनेटिव से P तक का निकालना हो तो तब का क्या करोगे बताओ? अगर P से इन्फिनेटिव, देखो P से इन्फिनेटिव तक का हम निकाल लिए, अगर इन्फिनेटिव टू P निकालना होता तो
तो यहाँ पास माइनस यानी प्लस का हो जाता, क्या हो जाता, प्लस का। तो आप लोग जानते हो कि भाई यहाँ पास डब्लू पी टू इन्फिनेटिव बराबर होता है माइनस डब्लू इन्फिनेटिव टू पी, यही होता है ना। ये तो आप लोग ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो डब्लू इन्फिनेटिव टू पी जो मैंने यहाँ पास लिखवाया शुरुआत में बराबर माइनस का डब्लू पी टू इन्फिनेटिव, जो मैंने यहाँ पर शुरुआत में लिखवाया था वही रख रहा हो ना, यहाँ पास वो इक्वेशन रख देते हैं। तो ये बताओ अभी निकाले क्या हो, इसको निकाले हो ना, तो यहाँ हो जाएगा डब्लू पी टू इन्फिनेटिव, सॉरी इन्फिनेटिव टू पी बराबर ये माइनस है और इस इतने बराबर कितना आया, ये आया माइनस का के क्यू क्यू नॉट बाई आर, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी डब्लू इन्फिनेटिव टू पी निकल के आपके पास क्या आ गया, के क्यू क्यू नॉट बाई आर, ये आपका निकल आया, ये आपका निकल आया। अब समझ में आ गया ना चीज़ें। अब एक चीज़ अच्छा मुझे ये बताओ, सुन लो बस, हो गया, इसके बाद वीडियो को हम यहाँ पर रोक देते हैं ना। देखो यहाँ पास Vp बराबर डब्लू बाय अपान क्यू नॉट था। ये बताओ जो डब्लू बाय यहाँ पास लग रहा है वो आवेश को कहाँ से कहाँ तक ला रहा था, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इन्फिनेटिव टू पी तक ला रहे थे ना, इन्फिनेटिव टू पी तक ला रहे थे। इसका मतलब यहाँ पास आप इतना जो निकाले हो ना, यहाँ पास रख सकते हो ना। तो इसका मतलब यहाँ पास हम रखेंगे इसका मान। तो आपको ये पता है भाई Vp बराबर होता है डब्लू, नहीं दिख रहा है, तो इस चीज़ को मैं यहीं पास रख दूं क्या, हाँ यहाँ पास रख देते हैं, यहाँ पास डब्लू बाय इन्फिनेटिव टू पी पे इस चीज़ को रखेंगे। तो ये बताओ यहाँ पास हो जाएगा आपके पास के क्यू क्यू नॉट बाई आर, ये आएगा, सही है ना। और अपान में ये है क्यू नॉट ना, तो इंटू क्यू नॉट आ जाएगा, सही है। तो ई क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ से निकलेगा क्या, निकल के आएगा, दिख रहा है इधर, Vp बराबर निकलेगा के क्यू बाई आर। ये आपके पास जो हम डेरिवेशन जो कर रहे थे वो ये निकल के आ गया, क्या निकल के आया, Vp बराबर के क्यू बाई आर। ये फार्मूला, मेन फार्मूला ये है, ठीक है। हाँ इसके नीचे लिखना है, ठीक, इसके नीचे लिखना, या तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, तो इसका मान रख दो डब्लू इन्फिनेटिव टू पी का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर ऐसे लिख लो। क्या हुआ, Vp बराबर इतना नहीं है, हाँ Vp बराबर आपका निकला है के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। अब इस फार्मूले को आपको याद रखना है और इससे हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। हाँ ये मतलब ये फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा। अब पता है क्या करना, आप लोग जाके घर पर एक बार इसको रिवीजन कर लेना बढ़िया से। क्या करोगे, रिवीजन कर लेना, और रिवीजन अगर हो जाएगा ना, एक बार का 2 बार करना तो अच्छे से ये रट जाएगा पूरा, ठीक। जो यहाँ पे काटे हैं कहाँ पास, ये माइनस माइनस कट गया ना तो प्लस हो गया, माइनस माइनस कट गया तो प्लस हो गया, नहीं दिख रहा है। अरे वो नहीं देख ले, जा राजा नाम जा, बंद कर दी का, रहन दो, बंद तो करना ही पड़ेगा। 47 मिनट हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस डेरिवेशन को पूरा कंप्लीट करवा दिया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ। कुछ हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।